इसराइली डिफेंस फोर्स के चीफ के घर पर हमला हुआ है और इस हमले से बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में लाल होकर धमकी दे रहा है। और उधर सैकड़ों इसराइली सैलानी एक यूरोपियन मुल्क गए जहां पर उन पर पथराव हो गया, स्टील की रॉडें फेंकी गईं और उन्हें एक जहाज में छुपकर अपनी जान बचानी पड़ी। ये दो अहम खबरें हैं जो आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूं, लिहाजा अगर इंटरेस्ट आए तो आखिर तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो बताया है उसके अलावा भी बहुत कुछ है बताने को। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आज़ाद। इसराइल के आर्मी चीफ के घर पर एक्टिविस्ट का हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है। इयाल ज़ामिर के दरवाजे और सड़क को होस्टेजेस और फ़लस्तीनियों के खून जैसे रंग से रंग दिया गया है। एक्टिविस्ट ने फ़लस्तीनियों के लिए भी आवाज़ उठाई है। 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बगावत जैसे हालात बन रहे हैं। अगर कम लफ्ज़ों में कहूँ तो इस पूरी खबर का जो जुज़ है वो यही है। खबर को समझ लीजिए। तेल अवीव में एक बड़ा वाक़या उस वक्त पेश आया जब स्टैंडिंग टुगेदर नाम का एक ग्रुप और उसके एक्टिविस्ट ने इसराइली आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़ामिर के घर पर हमला कर उसे वैंडलाइज कर दिया। ये खुद इसराइली हेडलाइंस कह रही हैं, यानी लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है ज़ामिर के घर पर। ये लोग गज़ा में जंग जारी रखने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ग्रुप ने अपने बयान में लिखा, हमको रोको या हमें खामोश करने की कोशिश करो, मगर हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक तबाही और बर्बादी का ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता और मौत बांटने वाली नेतन्याहू की सरकार हमारी ज़िंदगी से नहीं निकल जाती। ये एक्टिविस्ट बाहर के नहीं हैं, इसराइली ही हैं और ये जंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। 28 अगस्त की रात जारी हुए एक वीडियो और इस खबर में इस ग्रुप के एक लीडर एलोन ली ग्रीन ने ये कहा कि आईडीएफ ने गज़ा में खून की नदियां बहाईं जो उन होस्टेजेस फ़लस्तीनियों और सिपाहियों के खून की निशानी है जो गज़ा पर कब्ज़ा करने की सूरत में ज़ाया होगा, यानी बड़ा ऑपरेशन के दौरान। एलोन ली ग्रीन ने ये साफ कहा कि हमें गज़ा पर कब्ज़ा नहीं करना चाहिए बल्कि वहाँ से पीछे हटना चाहिए। इस दौरान इसराइली पुलिस ने 8 एक्टिविस्ट को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया। वाक़ये के बाद इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देकर कहा कि ये हदें पार कर देने वाला एक्शन है, ये रेड लाइन क्रॉस कर देने वाला एक्शन है और एक्टिविस्ट को तमाम लोगों को कड़ी सज़ा दी जाएगी जो भी जंग रोकने का मुतालबा करता है। वहीं इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसको रेड लाइन क्रॉस करना करार देते हुए गिरफ्तार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मैंने तस्वीरें देखी तो इन लोगों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की थी। हाँ, सिर्फ इयाल ज़ामिर के घर के बाहर लाल रंग लाए ये लोग बाल्टियों में लहू की तरह दिख रहा था, उसे बाद या दूर तक कि यही तो वो लहू है जिस पर तुम चलते हुए अपनी फ़ौज को आगे बढ़ा रहे हो, गज़ा का मिशन और आगे ले जा रहे हो। इसराइली फ़ौजियों और होस्टेजेस की जान तो ज़िंदगी में और जान ख़तरों में डाल रहे हो और रोज़ गज़ा के फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ भी है वो तुम खा ले रहे हो। इस खून से दिखाने की कोशिश की जो तुम गज़ा में बहा रहे हो वो तुम्हारे दरवाजे पर भी बहेगा। मैंने बस इतना देखा, लेकिन एक्टिविस्ट का बयान सुनिए। नेतन्याहू, लेपिड, कार्ट्स और स्मोट्रिच जो कहते हैं कि हमने आर्मी चीफ के घर को नापाक किया और वहां तोड़फोड़ की, वो इल्ज़ाम झूठा है। पानी में रंग मिलाना बड़ी अच्छी बात है, पानी में रंग मिलाना कोई ख़तरा नहीं है। असली ख़तरा है उनका गज़ा पर कब्ज़ा करने का प्लान, और असली ख़तरा ये भी है कि लोग नेतन्याहू के झूठों को दोहराएं जो वो झूठ बोलता है और उसके सुर पर नाचें। चीफ ऑफ स्टाफ के घर के पास फुटपाथ पर दिखाए गए खून की नदियां दिखाती हैं कि उन होस्टेजेस फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों का खून जो गज़ा में बह चुका है और जो तब तक बहता रहेगा जब तक चीफ ऑफ स्टाफ यानी इयाल ज़ामिर गज़ा के आखिरी कब्ज़े और सभी फ़लस्तीनियों को खदेड़ने का ऑपरेशन चलाएगा। एक्टिविस्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमने सीधा कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़ामिर को इसराइली हुकूमत, स्मोट्रिच, बेन गविर और नेतन्याहू के हुक्म को नहीं मानना चाहिए। यानी ये जो बगावत के मूड में लोग हैं ये खुद भी फ़ौज से मुतालबा कर रहे हैं कि तुम भी बगावत करो। ये लोग अपने इरादों को छिपाते नहीं है। एक्टिविस्ट कहते हैं कि नेतन्याहू, स्मोट्रिच और इयाल ज़ामिर और ये जो है बेन गविर, ये अपने इरादों को छिपाते नहीं हैं और गज़ा में तबाही और बस्तियां बसाने, सेटलमेंट्स बसाने का इरादे रखते हैं और होस्टेजेस को आज़ाद करवाने में इन्हें शर्म आती है, लिहाजा इनका साथ मत दो। अब दूसरी खबर का रुख करते हैं कि ग्रीस में इसराइली जहाज़ पर पत्थरों की बारिश हो गई जिससे ग्रीस के क्रेट जजीरे पर मौज मस्ती करने पहुंचे सैकड़ों इसराइली टूरिस्ट उल्टे पैर भाग खड़े हुए और एक जहाज़ में छिपकर खुद को बचाया। प्रोटेस्टर्स ने गज़ा के हक में नारे लगाते हुए उन पर पत्थर और लोहे की सलाखें फेंकी। इसराइली मीडिया ने इसे लेकर एक डिटेल्ड खबर छापी है जिसमें शायद आपकी दिलचस्पी हो। मैं सुनाने जा रहा हूं, हो सके तो सुनिएगा। कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने क्या कहा,
कैसे जान बची। 28 अगस्त की रात जब हमारे यहाँ 29 लग चुकी थी, तब जे फीड में खबर छपी कि क्रेट एक जजीरा है, बड़ा खूबसूरत है, ग्रीस में है, और क्रेट में ये लोग बड़ी छुट्टी मनाने जाते हैं, करीब में ही है। छुट्टी मनाने गए थे क्रूज़ शिप से तमाम सैकड़ों इसराइली, और ये पहली मर्तबा नहीं है, पिछले वाले कुछ जो उनकी मुखालफत हुई थी वो हम आपको अभी ये तस्वीर दिखा देंगे। लेकिन हेडलाइन देखिए, मतलब बड़ा डरावना माहौल था क्रेट में। इसराइली सैलानियों पर, इसराइली टूरिस्ट पर जो है पथराव हुआ, मेटल बार से, लोहे की छड़ों से हमले किए गए, वो सब लोग भाग खड़े हुए। समझे? अब समझिए खबर क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खबर का हिंदी उर्दू तर्जुमा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्रेट में अफरा तफरी फैली और इसराइली टूरिस्ट भाग खड़े हुए क्योंकि प्रोटेस्टर्स ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश कर दी और लोहे की सलाखें फेंकी। 28 अगस्त 2025 की खबर है रात की कि ग्रीस के क्रेट में क्राउन आइरिस नाम का जहाज़ था। इस पर सवार दर्जनों सैकड़ों इसराइली सैलानियों को फ़लस्तीन के जो हामी हैं, फ़लस्तीन जो सपोर्टर्स हैं, उन फ़लस्तीनी सपोर्टर और प्रोटेस्टर्स ने उन पर हमला कर दिया इसराइलियों पे। इसराइली मीडिया तो कहता हमला कर दिया। जैसे ही ये इसराइली सैलानी पोर्ट ऑफ अगियोस निकोलाओस में उतरने की कोशिश कर रहे थे, ये बंदरगाह का नाम है, पोर्ट ऑफ अगियोस निकोलाओस, ये ग्रीस में क्रेट पर है। तो यहाँ जब उतरने की कोशिश कर रहे थे, फ़लस्तीन की हिमायत वाले प्रोटेस्टर्स वहाँ पहुँचे, उन्होंने पत्थर और लोहे की सलाखें फेंकनी शुरू कर दी। कुछ टूरिस्ट को वापस जहाज़ पर लौटना पड़ा, जहाज़ से उतर रहे थे, पदर पदर उल्टे पैर भागना पड़ा। खबर ये कहती है कि एक इसमें से टूरिस्ट है जिसने इसराइल के N12 चैनल से बात की, इसका नाम केरन है। केरन ने कहा कि आधा घंटा पहले हम क्रेट पहुँचे थे, ग्रीस के क्रेट जजीरे पर। जो मुसाफिर सबसे पहले, जो टूरिस्ट उतरे थे इसराइली सबसे पहले, उन्हें थोड़ी देर में हमने भागते हुए लौटते हुए देखा। पूछा भैया क्या हो गया? बोले नीचे मत जाना, बारिश का मौसम है लेकिन नीचे पत्थर बरस रहे हैं, पत्थर और लोहे की सलाखें फेंकी जा रही हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लग रहे हैं। हमें तो लगा था कि हम गज़ा में हैं, ये तो ग्रीस है, फिर भी यहाँ ये सब हो रहा है। 15 मिनट बाद हमें जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं मिली। पोर्ट ने गेट बंद कर दिए, यानी बंदरगाह की अथॉरिटी ने गेट बंद कर दिया और सभी को जहाज़ पर लौटना पड़ा। जो पहले उतरे थे उन्हें पत्थर और सलाखों से मारा गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, जहाज़ में आकर दुबक कर बैठ गए। दूसरे एक मुसाफिर हैं इसराइली ईदो नाहुम, उन्होंने बताया कि जब हम पोर्ट की तरफ बढ़े, बंदरगाह की तरफ बढ़े, तब लगभग 25 या इससे ज़्यादा फ़लस्तीनी सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स बाहर खड़े थे, चिल्ला रहे थे, उनके हाथ में बोर्ड्स थे। पुलिस मौजूद थी लेकिन प्रोटेस्टर्स ने पत्थर फेंके, पानी से छिड़काव किया और 2 अफसरों को भी पीटा और इसमें एक शख्स घायल हो गया। कहते हैं कि ग्रीस की पुलिस आई, उन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर पितर किया, 4 प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया। हालांकि पुलिस के बाद भी कुछ जो टूरिस्ट थे वो डर के मारे जहाज़ से नहीं उतरे। मतलब इसराइली इतने डर गए कि ग्रीस की पुलिस भी आ गई, फिर भी वो लोग जहाज़ से नहीं उतरे, उन्हें अपनी जान का ख़तरा सता रहा था। और केरन ने कहा लोगों पर फिर हमला हुआ और उन्हें वापस लौटना पड़ा, हम क्रेट में उतर ही नहीं सकते। मतलब फिर दोबारा जब उतरने की कोशिश की, फिर जो है वो पत्थरबाजी की गई, रॉड जो है वो फेंक के मारी गई। उसके बाद ये डर गए, इनका ये तो होता ही रहेगा भाई, यहाँ से निकलो। समझे नहीं है, ये तो अजीब ही जो है एक कैफियत है यहाँ पर। जहाज़ 26 अगस्त को इसराइल के हाइफा से रवाना हुआ था। इन लोगों की आँखों में ख्वाब थे, कुछ सोचा था क्रेट पहुँचेंगे, ऐसे फ़ोटो लेंगे, वैसे फ़ोटो लेंगे, तमाम तरह के छोटे बड़े कपड़े लेकर गए थे, लेकिन तमाम अरमान मिट्टी में मिल गए, या यूँ कहें समंदर के खारे पानी में मिल गए। हाइफा से 26 अगस्त को रवाना हुए, रोड्स में और बिना किसी रोड्स में ये जहाज़ बीच में एक रोड से एक जजीरा है वहाँ पर रुका, वहाँ तक कुछ नहीं हुआ। अगले दिन ये क्रेट के दूसरे पोर्ट में ठहरेगा ये बताया गया, लेकिन फिर हमला हो गया। जुलाई में भी 300 प्रोटेस्टर्स ने 1600 इसराइली टूरिस्ट को उतरने से रोका था। जहाज़ को इसके बाद साइप्रस भेजना पड़ा था। ये सर खबर आई है। और इसके अलावा मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, ये जून की तस्वीर है, जून 3 की। तब भी ये लोग गए थे तो ये फ़लस्तीनी झंडा पहने ये ग्रीस के लोग थे जो खड़े हुए थे, जो इनका वेलकम फ़लस्तीनी झंडे से कर रहे थे। कह रहे आओ आओ, तुम हमारी गवर्नमेंट को पता नहीं तुम जेनोसाइड कर रहे हो, वो तुम्हें वेलकम कर रही है, हम तुम्हें ऐसे वेलकम करेंगे उस चीज़ से जिससे तुम्हें नफरत है। 1500 इसराइली विजिटर्स उस दिन पहुँचे थे क्रेट।
اور اس ویک میں، اور کہا گیا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جینوسائیڈ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے اور اندھی بنی ہوئی ہے، لیکن گریس کی عوام اندھی نہیں ہے۔ یہ 3 فوٹو اور ہیں جو گریس میں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے جب کوئی اسرائیلی جہاز پہنچتا ہے تو اس کا ویلکم ہوتا ہے۔ یہ 1 مہینہ پہلے 29 جولائی کو شیئر کیا گیا تھا۔ مطلب جب بھی گریس جون میں، جولائی میں، اگست میں جب بھی گریس جاتے ہیں جہاز اسرائیلیوں کا، خیر مقدم فلسطینی جھنڈوں سے ہوتا ہے، اور لکھا ہے اسٹاپ جینوسائیڈ، وہ بینر لگا ہوا ہے اور فلسطین کے جھنڈے لیے ہوئے ہیں۔ یہ کیا فالتو لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں جھنڈے، اتنے بڑے بڑے جھنڈے خرچ کر رہے ہیں؟ ہم کمرے میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، یہ وہ ہیں، وہ یہ ہیں۔ عجیب بات ہے، ان کی طرح کوئی ایک بھی پچھلے 2 سال میں ایک بار بھی ایک جھنڈا لے کر نہیں نکلا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے جھنڈے ہیں، کہاں پہاڑوں سے وہ لہرا رہے ہیں، اوپر انہوں نے سمندر میں جو ہے دریا میں گرا رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کو فالو کرتے ہیں، ایجنڈا کو نہیں۔ اس لیے یہ بنا مسلک، بنا مذہب، بنا فرقے کے کسی کی آواز اٹھاتے ہیں، صرف اس بنا پر کہ وہ انسان ہے۔ یہ خبر دے دوں ابھی کی، آج 29 اگست کی، آئی ڈی ایف نے بہت تگڑا مشن شروع کر دیا ہے غزہ سٹی میں، اور جیسے جیسے اب آئی ڈی ایف آگے بڑھ رہی ہے انہیں ہوسٹیجز کی باڈیز ملنی شروع ہو گئی ہیں۔ آئی ڈی ایف کو فی الحال ابھی ایلان ویسٹ نام کے ایک ہوسٹیج کی باڈی ملی ہے، کچھ اور کے بھی ملنے کی خبر ہے میرے پاس، اگلے شو میں شاید آپ کو تفصیل سے دے سکوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔